सुमन गिल ने इस मुकाबले में लाजवाब बेमिसाल तरीके से आईपीएल करियर का अपना पूरा शतक किया और इस मुकाबले में 129 रनों की अहम पारी खेली। वही बात करें तो बॉलिंग में मोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 5 अहम विकेट लिए, जिसके चलते मुंबई ने इस मुकाबले को 62 रनों से हार जाता है और आईपीएल से भी बाहर हो जाता है। वही बात करें फाइनल में पहुंची गुजरात की टीम। इसी जीत के साथ गुजरात लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच चुकी है। सुमन गिल के 129 रनों की तूफानी पारी ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 62 रनों से हरा दिया है। वही बात की जाए तो मोहित शर्मा के 5 विकेट यानी धाकड़ गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए मुंबई इंडियंस। सुमन गिल के 129 रनों की तीसरी पारी के चलते निर्धारित 20 ओवर के खेल में गुजरात टाइटंस 233 रनों का स्कोर बनाया। वही शतक लगाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने जमकर बधाई दी सुमन गिल के। उसके जवाब में बात की 18.1 ओवर में 171 रन पर मुंबई इंडियंस ऑल आउट हो जाता है और 62 रनों से इस मुकाबले को हार जाता है और हारने के साथ ही आईपीएल से बाहर हो जाता है। क्वालिफायर 2 मुकाबला जीतने के साथ बात किया तो फाइनल में पहुंच चुकी है गुजरात टाइटंस। कमाल बवाल एवं बेमिसाल तरीके से इस मुकाबले में भी शतक लगाया है। वही गुजरात के इसी जीत के साथ गुजरात फाइनल में पहुंच चुकी है, यानी 28 मई को चेन्नई और गुजरात के बीच फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। और पहला मुकाबला की बात की तो पहला मुकाबला भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, अहमदाबाद में ही खेला गया था। सुमन गिल ने इस मुकाबले में 129 रनों की धमाकेदार पारी खेली, यानी 60 गेंदों में 129 रनों की पारी खेली, जिस दौरान बात किया तो पीयूष चावला की गेंद पर 106 मीटर का लंबा छक्का भी जरा सुमन गिल ने। सुमन गिलों के 129 रनों की पारी में बात किया तो 7 चौके और 10 चुम्मी छक्के लगाए। पहली बार हुआ जब सुमन गिल चौके से जगह छक्के लगाए इस मुकाबले में। यह सुमन गिल के आईपीएल करियर का तीसरा शतक है और आईपीएल करियर का तीसरा शतक सुमन गिल। और सुमन गिल पहले बल्लेबाज बन चुके जिन्होंने लगातार 3 मैचों में 3 शतक लगाने वाले वह पहले बल्लेबाज बन चुके सुमन गिल। सुमन गिल ने इस मुकाबले में शानदार की शतकीय पारी खेली, जितना तारीफ किया उतना ही कम। उनका अहम भूमिका निभाया साई सुदर्शन इस मुकाबले में। सुमन गिल ने इस मुकाबले में 129 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वही बात की जाए तो शतक लगाने के बाद सभी खिलाड़ी उनका जमकर अभिवादन किया, चाहे बात की ड्रेसिंग रूम से, चाहे बीसीसीआई के अध्यक्ष, चाहे बात की जाए तो रोहित शर्मा, चाहे हार्दिक पांड्या कप्तान, सभी ने मिलकर जमकर अभिवादन किया इस शतक को। वही बात की सुमन गिल के शतक से खुश नहीं दिख रहे थे सचिन तेंदुलकर। सुमन गिल ने धमाकेदार पारी खेली। सुमन गिल के करियर का तीसरा शतक यानी आईपीएल करियर का तीसरा शतक। सुमन गिल की बात की जाए तो यह सबसे हाई स्कोर बनाने वाले वह खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी आईपीएल करियर का अपना सबसे हाई स्कोर इसी पारी में बनाया था सुमन गिल ने। और अंतिम के 2 ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त पारी खेली। हार्दिक पांड्या की बात की तो उन्होंने 13 गेंदों में 28 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें बात की जाए तो 2 चौके और 2 चुम्मी छक्के लगा, जिसके चलते 233 निर्धारित 20 ओवर में 233 रनों का स्कोर बना। सुमन गिल ने इस मुकाबले में 129 रनों की अहम पारी खेली, जिसमें बात किया तो यह आईपीएल करियर का उन्होंने अपना तीसरा शतक पूरा किया। वही बात किया तो लगातार 3 मैचों में 3 शतक पूरा कर ले सुमन गिल ने। सुमन गिल ने इस मुकाबले में कमाल की एवं धमाकेदार पारी खेली, जितना तारीफ किया उतना ही। सुमन गिल ने इस मुकाबले में धमाकेदार पारी खेली। वही बात के शतक लगाने के बाद सभी खिलाड़ी ने जमकर अभिवादन किया। सुमन गिल ने इस दौरान आईपीएल करियर का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया अपना। वही 234 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा, निहाल बढेरा ने। वही बात की जाए तो रोहित शर्मा इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। बड़े मुकाबले में रोहित शर्मा फेल हो गए, यानी रोहित शर्मा इस मुकाबले में सिर्फ 8 रन ही बनाकर आउट हो जाते हैं। वही रोहित शर्मा का आउट होने के बाद ऋतिका शर्मा काफी उदास नजर आई। वही उसके बाद बात की जाए तो तिलक वर्मा ने जिम्मेवारी संभाली पारी। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में शानदार की 43 रनों की अहम पारी खेली। वही बात की 43 रन बनाकर वो आउट हो जाते। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा के साथ मिलकर 50-50 रनों की पार्टनरशिप की। वही बात किया तो तिलक वर्मा इस मुकाबले में 43 रनों की अहम पारी खेलते हैं, यानी तेज शुरुआत दिलाने के दौरान बात किया तो वो आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 14 बॉलों में 43 रनों की अहम पारी खेलकर वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद बात किया तो सूर्य कुमार यादव ने पारी की जिम्मेवारी संभाली और 61 रनों की अहम पारी खेली सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 61 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वही बात किया तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव 61 रन बनाकर आउट हो जाते हैं 38 गेंदों में। वही उसके आउट होने के बाद बात की कैमरन ग्रीन ने पारी की जिम्मेवारी संभाली। कैमरन ग्रीन 20 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। वही उसके बाद सूर्य कुमार यादव एक और शतक पूरा किया इस मुकाबले में। वही बात की सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद कोई भी बल्लेबाज इस मुकाबले में नहीं चल पाया। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में रिटायर हट हो चुकी है। वही बाद में फिर से बैटिंग करने आते हैं और 20 गेंदों में 30 रनों की अहम पारी खेलते हैं। वही तीनों के आउट हो जाने के बाद बात किया तो कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। सूर्य कुमार यादव की बात की इस मुकाबले में 61 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वही उसके बाद बात की तिलक वर्मा 14 गेंदों में 43 रनों की पारी खेलती है। वही उसके बाद बात की जाए तो कैमरन ग्रीन 30 रनों की अहम पारी खेलती है। वही उसके बाद कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया मोहित शर्मा के सामने।
मोहित शर्मा ने इस मुकाबले में धमाकेदार गेंदबाजी करते हुए 5 अहम विकेट लिए। गुजरात की तरफ से सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की मोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 2.2 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए और 5 अहम विकेट लिए, जिसके चलते बात की जाए तो कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाई मुंबई इंडियंस के। मोहित शर्मा ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की, जितना तारीफ की जाए उतना ही कम। सिर्फ 10 रन खर्च, यानी 2.2 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च करके 5 अहम विकेट लिए। वही उसके बाद बात किया तो मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में 2 विकेट लिए, वही राशिद खान 2 विकेट लिए, वही उसके बाद जोशुआ लिटल इस मुकाबले में 1 विकेट लिए। मोहित शर्मा की आईपीएल करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर मानी जाएगी इस मुकाबले के बाद बात की जाए तो। मोहित शर्मा ने कमाल के लाजवाब तरीके से इस मुकाबले गेंदबाजी की, जितना तारीफ की उतना ही कम। सिर्फ 10 रन खर्च किए और 5 अहम विकेट लिए। और इस मुकाबले को बात की जाए तो अंत में 62 रनों से जीत जाता। मोहित शर्मा इस मुकाबले 5 विकेट लिए। गुजरात के सभी गेंदबाजों ने कमाल